चुनाव आयोग की उस घोषणा के साथ पूरे देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी लागू होना सुनिश्चित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आज हम आप सबके माध्यम से भी और चुनाव आयोग को भी आज हम अपना एक ज्ञापन दे करके आए हैं। उस संदर्भ में मैं एक दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, चुनाव आचार संहिता पूरे देश भर में लागू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी घटना जिसका मैं जिक्र आज आपके सामने करना चाहूँगा, एक योजना उन्होंने घोषित की है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। अभी हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र था, बजट पारित हुआ, और बजट किस प्रकार से पारित हुआ ये सब आपको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों का निलंबन करने के बाद बजट का पारण हुआ। अभिप्राय इसका सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं है। उस सारे विषय में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन प्रमुख विषय आज का सबसे जो महत्वपूर्ण लगता है, जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सभी माताओं बहनों को 18 से 60 साल की जिनकी आयु है, 1500 रुपये कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव ला करके हम देने की घोषणा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और जो गारंटी पत्र जिसको खासतौर से जिसका जिक्र किया था उसमें जिक्र किया हुआ था। लेकिन मित्रों, सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। 15 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी, जिसमें 2 बजट उनके पारित हो गए, महिला के साथ किया वो वादा 1500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की, उस पर कोई भी काम नहीं किया। और अभी बजट पारित करने के बाद 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आया कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और 5 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाती है, हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपये 1 अप्रैल के बाद हम देने की घोषणा करते हैं। 5 दिन पहले बजट पारित हुआ। बजट के अगर हर मद में अगर आप देखें तो बजट प्रावधान उस स्कीम के अंतर्गत है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आ गए, और चुनाव आ गए तो चुनाव जीतना है। फिर से झूठ बोल करके किस सेक्शन को हम टारगेट करें, टारगेट करने के लिए वही सेक्शन ढूंढा जिस सेक्शन के साथ, यानी कि हमारी माताओं बहनों के साथ जो झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में जो काम किया, उसी काम को फिर से करने की कोशिश की।